हमको निगेटिव पॉजिटिव के कंसेप्ट से एक तो फ्री होना पड़ेगा, जो अभी तक का कंडीशनड इनपुट है निगेटिव और पॉजिटिव का, कि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऐसा नहीं। जो चीज़ आपको अपलिफ्ट करती है, आपको एनर्जाइज करती है, आपको प्रसन्नता और शांति देती है, वो पॉजिटिव है। जो चीज़ आपको नीचे खींचती है, आपको ड्रेन आउट करती है, आपकी हैप्पीनेस और पीस को किल करती है, वो निगेटिव है। वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनेगा। फिर सवाल है हम करें क्या, क्योंकि हम तो एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर हम इंटरकनेक्टेड हैं, अलगाव की बात हो भी नहीं सकती। पहले के लोगों ने रास्ता चुना था घर से भाग जाओ, तो भाग के तो किसी को शांति नहीं मिली, रहना आपको वहीं पर है। घर से भागेंगे, वर्क प्लेस पर समस्या आएंगी। जो लोग घर से भाग के आश्रम बनाए, उन्होंने आश्रमों में झगड़े झंझट शुरू कर दिए। झंझट रहेगा तो अपने ऊपर काम कर। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में अपने ऊपर काम है, अपनी चीज़ों पर। और मैंने देखा है कि नेचर इस चीज़ को हमेशा सिखाती है। इसके लिए किसी टीचिंग, किसी गुरु या किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नेचर को भी देखें, नेचर क्या कर रही है, वही टीचिंग है। एक्चुअल अलाइव फंक्शनिंग वही है। जैसे एक फूल है, जैसे गुलाब का फूल है फॉर एग्जाम्पल, कांटे हैं, कांटों के बीच में खिला है। अब क्या कहेंगे, कांटे निगेटिव हैं, गुलाब पॉजिटिव है। गुलाब कांटों की परवाह ही नहीं करता, वो खिल गया है अपने आप में, उसकी खिलावट ही आंसर है। हम रिलेशनशिप में दूसरे को सॉल्व करने में लग जाते हैं कि दूसरे को कैसे सॉल्व करें। मत सॉल्व करिए उसको, अपने को सॉल्व करिए। अपनी गांठों को खोलिए, अपनी ग्रंथियों को खोलिए, अपने अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जाने दीजिए, अपने स्वीकार में जाइए, क्योंकि वो कोई छीन नहीं सकता आपसे। फिर दूसरा उदाहरण जो भारतीय दर्शन में बार बार आता है सिंबॉलिक रूप में, कमल, लोटस, हर जगह। कुछ लोगों को लगता है शायद कमल चढ़ाने के लिए होता है, पूजा में बहुत ज़रूरी है, कमल चढ़ाना चाहिए। लेकिन कमल एक स्टेट है। योगा में भी लोटस पॉस्चर है, तो कुछ लोग उसमें अपने घुटने तोड़ते रहते हैं बैठने के लिए और नहीं बैठ पाते हैं, और जो थोड़े मोटे हो गए उनको तो बहुत ही दिक्कत है। एक सज्जन तो मेरे पास आते थे, वो कहते थे मैं ध्यान कैसे करूं, मैं तो लोटस पॉस्चर में नहीं बैठ सकता। तो मैंने कोई ढूंढ लो, अपने हिसाब से ढूंढ लो, कोई भी चमेली पॉस्चर या वटेवर जो भी आपको मिल जाए। लोटस एक स्टेट है, अनटच्ड स्टेट, अपने ही कीचड़ से वो अछूता, भागा नहीं है उससे। उसने कीचड़ के ही एसेंस को, उसके सार को खींचकर अपनी खिलावट में तब्दील कर लिया है। वहीं पर है, खिल गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे चीज़ें अपनी तरफ पड़ी हैं। अब अगर कोई वहाँ पर एंटर भी करता है तो उसकी पहली निगाह लोटस पर जाती है, कमल पर जाती, कीचड़ पर नहीं जाती। कोई बहुत ही मानसिक रूप से अवसाद और निराशा में घिरा हो तो कमल के बजाय कीचड़ देखेगा, लेकिन निगाह पहले तो कमल पे ही जाती। कुछ लोग हो सकते हैं वो कहेंगे कि उसको क्या देखना, नीचे का कीचड़ देखो। तो कई बार जिंदगी में हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी हो गई है, जिंदगी में हम अपने अंदर के उस लोटस को नहीं देखते। वो लोटस क्या है, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे पीसफुल मोमेंट्स, छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं उनको फील करना, उनको ट्रेजर की तरह से लेकर चलना, और जो जो कीचड़ की तरह है उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उससे एसेंस आप धीरे धीरे ड्रॉ कर लेंगे और खिलावट में उसको बदल लेंगे। वो एक नेचुरल फिनोमेना है, उसमें उलझना नहीं। एंड ऑफ द डे हमारी ट्रेनिंग ऐसी माइंड की हो गई, हम सारी खराब बातें याद करते हैं कि क्या क्या खराब रहा आज। जब लोगों को एनालिसिस करने के लिए दिया जाता है तो इतना अच्छा काम करते हैं लोग, और उसी को बहुत वो धार्मिक काम समझते हैं कि क्या क्या गलत किया आज और वो कल नहीं करेंगे, तो वो तो करना ही करना है। मेरा एक सिंपल टीचिंग है कि अपने ज़िंदगी के जो लोटस हैं, खिलावटें हैं छोटी छोटी, उनको इकट्ठा करिए। रात में जब सोने जाएं उसके पहले अपने छोटे छोटे पीसफुल मोमेंट्स, छोटे छोटे ब्यूटीफुल मोमेंट्स, उन सबको याद करें, उनको
जोड़ें, धीरे धीरे वो बड़े होंगे, बाकी चीज़ों की परवाह ना करें। किसी ने आपको बुरा कहा, आपका अपमान किया, अगर आप उस समय थोड़ी देर के लिए भी शांत रह पाए, थोड़ी देर के लिए आप रिएक्ट नहीं किए, तो आप उसको याद रखें। आप ये याद ना रखें कि मैं पलट के उसको जवाब कैसे नहीं दे पाया। फिर भारतीय दर्शन के शिव के सिंबल को मैं बताना चाहूँगा कि स्टोरी में वो कहते हैं उन्होंने जहर पी लिया, तो वो केवल एक टीचिंग है, वो ऐसा नहीं कहीं जहर आया होगा उन्होंने पिया होगा, दैट इज ओनली स्टोरी सिम्बॉलिक। वो स्टोरी बस इतना कहना चाहती थी कि जो ऐसी चीज़ें हैं वो बाहर फैलाने के लिए, उगलने के लिए नहीं है, वो अंदर डाल लेने के लिए है, भूल जाने के लिए है। जिंदगी में जहर है तो उगलना नहीं है, उसको पी लेना है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कभी करके देखें, जैसे मान लीजिए कोई आपसे बुरी बात कहता है और आप बस अंदर इतना मान लें कि ये उसकी प्रवृत्ति थी, उसका नेचर था, मुझे कोई जवाब नहीं देना, और आप पाएंगे कि वो आपका अपमान ट्रांसफॉर्म हो गया। बुद्धा ने इसी टीचिंग को फिर इनलार्ज किया, फिलोसफिकल ढंग से बताया कि वो कहते थे कि प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि बीमारी उसकी है, उसकी बीमारी पर मैं क्यों परेशान हूँ? तुम मुझे गाली दे रहे हो कि तुम्हारी चित्त दशा है, मेरी चित्त दशा तो सुनने की ही नहीं है, तो मैं उसे नहीं लेता। उन्होंने उसी विष पीने की घटना को इनलार्ज किया। तो दैट इज़ द वे। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करें और कभी भी गिल्ट में ना जाएं। हमारे अंदर खुश होने का एक गिल्ट डाल दिया गया है कि हम जरा सा अच्छा महसूस करते हैं तो गिल्ट में चले जाते हैं। जो लोग ज़िंदगी भर झोले जैसा मुंह लटकाए घूमते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। घर में वो गृहिणियाँ भी, महिलाएं भी बड़ी अच्छी मानी जाती हैं जो मुंह लटका कर सारा काम करते हैं। थोड़ा खुश हो जाए तो लगता है बताइए इसको तो कोई मतलब ही नहीं। कहने दीजिए लोगों को जो कहते हैं। आप कब तक झेला जाए? मत झेलिए। इंडिया और पाकिस्तान कब तक झेला जाए? देखिए ये जो अभी आपने बोला ना इंडिया पाकिस्तान, ये एक मीडिया से पैदा किया गया बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम है। इंडिया वेयर इज पाकिस्तान एंड वेयर इज इंडिया? कहीं नहीं, हमारा ही हिस्सा। आज कुछ मूर्ख लोग इस बात पे लगे, अरे भाई प्रधानमंत्री जी लड़ाई कब अटैक करिए, आज 2 आदमी मरे हैं, 4 मरे हैं, एक अटैक में लाखों लोग, हजारों लोग मरते हैं। कोई लड़ाई आसान नहीं होती, बच्चों का खेल नहीं होती। मैं तो कहता हूँ फिर भी इन नेताओं को जिनके बुद्धि कम होती है ऑफिशियली, उनको फिर भी कोई डिवाइन फोर्स कंट्रोल करती है कि उनको वो पागलपन इतनी जल्दी नहीं सूझ रहा है। युद्ध विकल्प नहीं है। ये भारत पाकिस्तान हमारे जहन में डाला गया। क्या पाकिस्तान का हर व्यक्ति शैतान है? तो क्या हिंदुस्तान का हर आदमी भगवान है? हमें जो परेशानी है हमारे अपने पड़ोसी से, अपने घर से है। हमारी समस्या वहाँ पर है, हमारी समस्या पाकिस्तान में नहीं है। ये रिलीजियस मीडिया, माफिया, पॉलिटिकल लोग हमको भटकाते हैं। आज का आदमी बैठा है, बस लड़ाई हो जाए तो सब समस्या हल हो जाएगी। तुम्हारी समस्या क्या हल होगी? तुम्हारी समस्या तुम्हारे स्पाउस से है, तुम्हारी समस्या तुम्हारे वर्क प्लेस पर है, तुम्हारी समस्या तुम्हारे पड़ोसी में। सॉल्व देम। और युद्ध तो कभी विकल्प नहीं हो सकता। हजारों लोग मरेंगे, हजारों लोगों का नुकसान होगा, कोई कमज़ोर नहीं है। आज अगर हम देशों की बात करें, इस देश के पास एटॉमिक वेपन है, दूसरे देश के पास भी है, डिजास्टर होगा। स्टीफन हॉकिंग ने जो बात कही है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसने कहा अगर ऐसे चले तो 100 साल के अंदर अपने को ख़त्म कर लेंगे लोग। तो मेरा कहना है कि ये 24/7 मीडिया की विक्षिप्तता है कि वो किसी घटना को हाईलाइट करके इतना दिखाती है। घटनाएं होती रही हैं हमेशा से, लेकिन युद्ध विकल्प नहीं है। और भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है, इसके लिए विकल्प तो मैं ये चुनूंगा किसी दिन ये खड़ा होकर क्षमा कर दे। हम लोगों के अंदर हिंसा पैदा कर रहे हैं, मारो काटो ख़त्म करो लोगों को, ये हिंसा है। लोग कहें कि ठीक है कोई एक गलती करता है तो क्या हम भी गलती करेंगे? आँख के बदले हम भी आँख लेंगे? हाँ, सशक्त होइए, आप शक्तिशाली होइए, अपनी प्रतिरक्षा करिए, लेकिन मूर्खता मत करिए, लड़ाई मत लड़िए। और आपकी समस्या आपके पड़ोस में हल होगी, वो दूसरे देश में नहीं होगी। वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं,
यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, इंसान सब बहुत अच्छे हैं। ये केवल दुष्ट राजनेताओं की लकीरें हैं जो लड़ाती हैं। मत पड़े उन चक्करों में। और ये 24/7 मीडिया की विक्षिप्तता, उसको इनकार करें, मत देखें उसको। आज के लिए इतनी।